बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हो विद्यार्थी कक्षा 12वीं का, जो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं ये दोनों क्लास में कॉमन रहती है और आती है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन 110% बोर्ड एग्जाम में बनते हैं बेटा। तो बिल्कुल भी, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, ठीक है, UK टेट हो, या कोई सी भी जो है बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। बिल्कुल डिटेल में पूरा अच्छे से कहानी उपन्यास सब लेके आऊँगा आप लोगों में। तो बिल्कुल इस क्लास में जुड़े रहिएगा लास्ट तक। आप लोग, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए गद्य की क्या हम लोग टॉपिक जो होने वाला आज का होने वाला है गद्य साहित्य का इतिहास। अब गद्य की विधाएं हम लोग देखते हैं, गद्य की विधाएं क्या क्या होती है। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या होता है गद्य का अर्थ? बोलना या कहना। मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है गद्य किसे कहते हैं, तो गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। अब विधा का अर्थ होता है प्रकार। गद्य विधाओं से तात्पर्य गद्य के प्रकार से है। ठीक है, अब गद्य साहित्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। ठीक है, प्रमुख विधाएं में कौन कौन सी आती है? निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, आलोचना। ठीक है, वहीं गौण विधा में संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य जो है गद्य, काव्य, ये सभी इसमें जो है गौण विधाओं में आते हैं हम लोग के। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए निबंध। अब निबंध किसे कहते हैं? कोई एक भारतीय विद्वान की परिभाषा लिखिए। और अगला क्वेश्चन बनता है कि निबंध का अर्थ बताते हुए किसी एक पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा लिखिए। तो निबंध शब्द निह प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह बनी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ है प्रत्यय, प्रयत्न करना। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है, जिसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। परिभाषा देखते हैं इसकी हम लोग। तो हडसन जी के अनुसार बोलते हैं कि निबंध लेखन के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का निर्व्याज निखरा हुआ स्वरूप है, जो आकार में छोटा तथा विवेचना में संक्षिप्त होता है। मतलब उसका निबंध का आकार तो छोटा होता है, परंतु विवेचना करें तो काफ़ी विस्तृत होता है, मतलब कि काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, फिर 30 नंबर की आप कर सकते, छोटी है वो भी, प्रोफेसर नलिन की कि निबंध स्वाधीन चिंतन और निर्छल अनुभूतियों का सरस, सजीव, ठीक है, और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। कौन? निबंध। ठीक है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं कि यदि गद्य कविताओं या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ऐसे जो है। अब देखिए, एक ही बेकन जी बोलते हैं कि निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे कुछ पृष्ठ है जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, बट अब देखिए निबंध के हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं कि विषय के आधार पर निबंध के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें घटना वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग सौंदर्य सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है। वहीं बेटा आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, अगर हमारी कहानी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कहानी के बारे में। अब कहानियाँ क्या होती है समझिएगा कि कहानी की परिभाषा, कहानी गद्य की कथात्मक विधा है। कैसी विधा है? कथात्मक विधा है। एलेन पोक ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। अगला क्या है? कहानी को परिभाषित करते हुए उसके तत्व लिखिए। तो प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मानव को चित्रित करना नहीं, वरन उसे चरित्र का एक अंग दिखाना है। मतलब उसको मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका केवल एक हिस्सा दिखाना होता है, एक जो है भाग दिखाना होता है। अब कहानी के तत्व पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु के आधार पर ही कहानी का ढांचा खड़ा होता है। कथा में प्रायः 3 मोड़ होते हैं: आरंभ, चरम स्थिति तथा समापन या अंत। कहानी का आरंभ कौतूहलपूर्ण होता है, अतः उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इन पात्रों का चरित्र चित्रण विविध कार्यों, व्यापारों द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, बट वहीं आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग आगे एकांकी क्या आती है हम लोग की? एकांकी आ रही है। एकांकी देखिएगा कि परिभाषा क्या बोल रही है एकांकी की? एकांकी ऐसी नाटक विधा है जो एक अंक में रचित होती है। इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभाविनीति होती है। एकांकी स्वयं में पूर्ण रचना है। क्या है? एकांकी अपने आप में पूर्ण रचना होती है। एकांकी के तत्व, तो एकांकी के 8 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है संकलन या वातावरण, ठीक है, पांचवा है संघर्ष, छठा है भाषा शैली, सातवां है अभिनयता, आठवां है उद्देश्य या प्रभावन्मति,
ठीक है। अब एकांकी के प्रकार देखते हैं हम लोग। एकांकी के प्रकार कितने होते हैं? एकांकी के 6 प्रकार होते हैं। पहला है स्वप्न रूप, दूसरा है प्रहमन, ठीक है, तीसरा है काव्य एकांकी, चौथा है रेडियो रूपक, पांचवा है ध्वनि रूपक और छठा है व्रत रूपक। ठीक है। प्रमुख एकांकीकार, अब हम बात करते हैं प्रमुख एकांकीकार की। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी एक गुट है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अन्य रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार है: डॉक्टर राजकुमार वर्मा कृत दीपदान, रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें, भगवती चरण वर्मा कृत सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार, उदय शंकर भट्ट कृत नए मेहमान, नकली और असली, जगदीश चंद्र माथुर रचित जो है वह है रोड की हड्डी, भोर का तार। इसके अलावा गिरिराज कुमार माथुर, वृंदावन लाल वर्मा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल ने भी ने भी एक एकांकी की रचना की है। ठीक है बेटा, देखिए इस तरह हम लोगों ने आज की जो है क्लास में नाटक पढ़े हैं, ठीक है, हम लोगों ने कहानी पढ़ी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने गद्य साहित्य का जो है कसौटी पढ़ी है। तो बेटा अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी हुई आज की, तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है बेटा, और चैनल को लिंक जो है जितना हो सके उतना जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।